आइए सुनते हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम रैलियां जो हो रहा था वो कौन कर रहा था रैली? की, ऑनलाइन मीटिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत जब आपको आदत हो गई थी तो आप छोड़े के ऑनलाइन करते। भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें पहले आप शुरू कीजिए, बस देखते ही देखते देशवासियों भी करने लगे। तो वो देश हित में होगा। ऐसा तो बोलिए आपका हित में होगा। आप अभी परेशान हैं। आपका हित वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम। आपके राज्य में वर्क कितनों को मिला? आप कितनों को रोजगार दिए और नौकरी दिए? जो वादा किए थे साल में नौकरी देने का वो भी नहीं कर पाए हैं आप। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट आज जो संकट है उसका जिम्मेदार भी आप ही हैं और कोई नहीं। है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना विदेशी मुद्रा और देसी मुद्रा ज़्यादा यूज आप कर रहे हैं। होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा तो कच्चे तेल का कीमत कम था तो उस समय देशवासियों को डीजल पेट्रोल तो सस्ता नहीं मिला। कीमतें बढ़ रही है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके मोदी जी, आपको पता है कि आपके पीछे जो गाड़ी चलता है या जिस गाड़ी में आप चलते हैं उसका तेल का खर्चा कितना होता होगा? अगर होता है तो पहल आप शुरू कीजिए बचत करने का। काहे कि सबसे ज़्यादा यूज आप ही करते हैं। लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। इस यात्रा पे तो आप ही रहते हैं। मिडिल क्लास तो एक दो होगा और मिडिल क्लास तो और नीचे आ गया। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, हमारी देशभक्ति ललकार रही है। अब आपको समझ में आया? 2 महीना से कह रहे हैं लोग देशवासियों की संकट आने वाला है, तो आपकी चमचा आपके नेता लोग कोई संकट नहीं है, सब व्यवस्था है। तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। महंगाई इतना है कि खाने से बच ही नहीं रहा है, तो विदेश यात्रा कौन करेगा? मिडिल क्लास का ऐसे ही दम निकला हुआ है ईएमआई के वजह से। सारा कुछ ईएमआई पे है। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। इस बेटी को पीछे बिठाइए, वो थक जाएगी। उस बेटी को बिठाइए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठिए, आप नीचे बैठिए। चलो कुछ तो अच्छा देखे रैलियों में बेटी को। चलिए अच्छा। मैंने देख लिया बेटा, उसको देख लिया। अब आप बैठ जाइए। हाँ, इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान करते हो भाई? इन बच्चों को बैठने दीजिए प्लीज। बेटियों के लिए तो सहानुभूति तो है, चलिए अच्छा लगा देख के। लेकिन मणिपुर में बेटियों के साथ जो हुआ, उन्नाव में जो हुआ, जरूरी था कि मोदी जी आप इस पर कुछ बोलते। बच्चों को परेशान मत कीजिए जी। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। भारत में बहुत ज़्यादा ऐसा लोग हैं विदेशी मुद्रा कभी देखे नहीं और न यूज किए हैं, पता नहीं। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको यह तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, इस महंगाई में कोई भी कार्यक्रम,
कोई भी फंक्शन करना मुश्किल है। आप निश्चिंत रहो। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। मोदी जी आप निफिकिर रहो, क्योंकि कोई सोना नहीं खरीदने वाला। न पहले खरीदा न अब खरीदेगा। पहले इसलिए नहीं खरीदा कि महंगा था, अब तो उससे भी ज़्यादा महंगा हो गया। मैं एक बात बताता हूँ, जब 30,000 का सोना था 10 ग्राम, तब मैंने सोचा था कि एक लॉकेट लूँ जो 5,000 में आ रहा था। जब 30,000 का था सोना, तब उस समय 5,000 का आ रहा था छोटा सा। मैं पैसा इकट्ठा कर लिया 4,000, लेकिन फिर भी नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि वो 4,000 जो रुपया था वो एक काम में लग गया, घर के काम में, नहीं बता सकते उतना। उस लॉकेट का कीमत था 5,000। 1,000 के लिए हम नहीं खरीद पाए। नहीं खरीदने के कारण उसके बाद तो और महंगा हो गया। मतलब वो जो 4,000 रखे थे वो भी घर के यूज में, मतलब ज़रूरत था उसके यूज में। आज सोना कितना महंगा है, तो अब कौन खरीदेगा सोना? गरीब के लिए तो ऐसे भी बहुत दूर की बात, सोच में नहीं आता। कितनों बहुत दूर से भी सोचेगा तब भी उसके सोच में सोना नहीं आएगा। ठीक ना? तो आप निफिकिर रहो, कोई गरीब नहीं खरीदेगा सोना, न कोई मिडिल क्लास खरीद पाएगा। अब जिस तरह से सोना रॉकेट है, कोई नहीं खरीदेगा। आप निश्चिंत रहो। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते। हम लोग को तो चुनौती है ही, लेकिन हमसे ज़्यादा आपको चुनौती है। इस कठिनाइयों का आप दूर कीजिए, ये आपका काम है। आप इस देश का प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश का कार्यभार आपके ऊपर है। नहीं भागो मोदी जी, आपका काम था, ये आपको सही करना होगा। आपको करना ही है। ये विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत में कॉपर बनना 2018 मई में हुआ है बंद। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। भारत के लोगों का, देश का पैसा जो टैक्स के रूप में आता है, और आप जो रैलियों में जो पैसा खर्च करते हैं, इतना जो आप खर्च करते हैं, अगर यही खर्च ना करके देश के लिए सोचते तो इतना मुश्किल तो नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक मजदूर संगठनों से भी कहूंगा, मजदूर संगठन को रहने दिए। आप नोएडा में हाल ही में मजदूर अपने मांगों को लेकर सड़कों पे आ गया। इसके लिए आप सोचे या कुछ बोले? कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें पूरी बनानी होगी। अगर आप अपने दोस्त को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, पहाड़ दे दिया, जमीन दे दिया, जंगल दे दिया, अगर इन सब से आपका ध्यान हटे तो तब भारत को आत्मनिर्भर बनाइएगा। हम देशवासियों तो तैयार हैं, आप पहले तैयार हो जाइए किसके तरफ है आप। और जो लोग ऐसी साजिशों में जुटे हैं उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। मैं देश की अदालतों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर देश हित में हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। अरे देश की अदालत, जज सब तो आप ही की तरफ है। आप कैसे बात करते हैं? जज, देश की अदालत, पुलिस, सीबीआई। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं।
और इससे देश सेवा भी होगी और देश सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मोदी जी खाने वाला तेल ऑलरेडी पहले से भारत की लोग कम खा ही रहे हैं, क्योंकि तेल महंगा है। और अब क्या करें, तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए था। स्टॉक का काम था ये सब देखना। आपके मंत्री सब क्या कर रहे हैं? जिस सब को कुर्सी दिए हैं देख रेख करने के लिए, वो सब मंत्री क्या करेगा? जब 90 रुपया था तेल का रेट, उसके बाद जो बढ़ा 190, 150, उसके बाद आदमी अपने आप खाना कम कर दिया तेल महंगाई को लेकर। आपके समय में सिर्फ महंगाई आया है और कुछ नहीं आया है। आप निश्चिंत रहिए। देशवासियों अपना हिसाब से कम कम खा रहा है, बस आप लोग सही से खाइए, पीजिए, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती माँ को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 20%, 40%, 50% उसको घटाए आधी कर दें। और हम उसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर किसान कम कर देगा खेत में, लेकिन किसान का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। किसान का MSP का क्या हाल है, उस पर तो भी ध्यान दीजिए। जब भी MSP पर आप ध्यान दीजिएगा, किसान को फायदा होगा, अपने आप सब सही हो जाएगा। नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े, हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम। नेचुरल फार्मिंग में टाइम लगता है, लेकिन वो अच्छा है। जितना पैदावार चाहिए भारत को, उतना नेचुरल फार्मिंग होने में टाइम लगेगा। एकाएक एक साल में कुछ भी नहीं होगा नेचुरल फार्मिंग से, ठीक ना। इसमें बहुत किसानों का सहयोग भी होने वाला है। सरकार का सहयोग चाहिए, तकनीक चाहिए, तकनीक भी जरूरी है। विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी धरती माँ को बचा सकते हैं। और ये हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकट जो चुनौती आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की तरह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की तरह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। मोदी जी के भाषण से इतना समझ में आ गया, देशवासियों, देश की जनता खुद सुरक्षा खुद करे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे कंट्रोल करें। सरकार से कोई उम्मीद ना रखे कि वो मदद करने वाला है। महंगाई पे उनसे कंट्रोल नहीं होने वाला है। बस उनका काम है लंबा लंबा फेंकना, विदेश यात्रा करना, अपने रैलियों में जाना, और कोई काम नहीं है उनका। सवारी अपने सामान का खुद ही रक्षा करे, बस यही हाल है। खुद का रक्षा करना ही है।